उत्तरी ध्रुव के करीब बसे नॉर्वे देश के एक बेहद छोटे और अलग थलग से शहर में मरना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है और इस पर सख्त पाबंदी है। जरा कल्पना कीजिए, -20 डिग्री सेल्सियस की हार कपा देने वाली और खून जमा देने वाली भयंकर ठंड में जब कोई एक आम नागरिक महज अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसकी पीठ पर एक भारी भरकम और लोडेड हंटिंग राइफल मजबूती से बंधी होती है। आपको लग सकता है कि यह शायद कोई शिकार का अजीब शौक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह यह है कि वहां का स्थानीय कानून साफ तौर पर यह कहता है कि अगर आप शहर की सुरक्षित सीमा से बाहर एक भी कदम रखते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास एक बेहद ताकतवर और जानलेवा हथियार होना ही चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां के बर्फीले सन्नाटे में किसी भी पल 1000 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला एक खूंखार और भूखा पोलर बियर अचानक सामने आकर आपको अपना अगला शिकार बना सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम नॉर्वे की वो असली और खौफनाक कहानी आपके सामने खोलने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जहां के जमे हुए बर्फीले इलाकों में जिंदा बच निकलने के नियम बेहद खौफनाक और सख्त हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक जमाने का बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ा वाइकिंग लड़ाकों का इलाका आज के समय में $1.6 ट्रिलियन की अकूत संपत्ति वाला एक शानदार स्वर्ग बन चुका है। इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप ये अच्छी तरह से जान जाएंगे कि अगर कभी दुनिया के खत्म होने की नौबत आती है तो पूरी इंसानियत को बचाने का आखिरी और सबसे सुरक्षित बैकअप प्लान नॉर्वे के एक विशाल पहाड़ के गहरे अंधेरे के अंदर क्यों और कैसे छुपा कर रखा गया है। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, वरना आप उस बेहद खास और अलिखित मनोवैज्ञानिक नियम को पूरी तरह से मिस कर देंगे जो आज के इस आधुनिक दौर में भी हर एक नॉर्वेजियन नागरिक के सोचने समझने के तरीके और उसके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। दुनिया डिकोडेड चैनल के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या यहाँ बिल्कुल नए हैं तो बिना कोई देरी किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में आगे आप जो कुछ भी सुनने और देखने वाले हैं वो यकीनन आपके होश पूरी तरह से उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आमतौर पर जब भी नॉर्वे का जिक्र होता है तो हम उसे उसकी बेहद खूबसूरत और मनमोहक वादियों, रात के समय आसमान में जादुई तरीके से नाचती हुई रंग बिरंगी रोशनी जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया के सबसे खुशहाल, सुरक्षित और अमीर देशों की सूची में सबसे ऊपर होने के लिए ही जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश सिर्फ कुछ अमीर और साधन संपन्न यूरोपियंस की कोई मनगढ़ंत परियों की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये इंसान के एक्सट्रीम सर्वाइवल यानी सबसे कठिन और जानलेवा परिस्थितियों में जिंदा बच निकलने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये धरती की एक ऐसी अनोखी और खतरनाक जगह है जहां इंसान की नहीं चलती बल्कि प्रकृति अपने सख्त नियम खुद तय करती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां सर्दियों के मौसम में महीनों तक सूरज आसमान से पूरी तरह गायब रहता है और हर तरफ सिर्फ एक डरावना अंधेरा छाया रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी खूंखार और क्रूर माने जाने वाले प्राचीन वाइकिंग्स के वंशजों ने अपनी मेहनत और लगन से आज एक ऐसी आधुनिक और बेहतरीन दुनिया का निर्माण किया है जिसे अपनी आंखों से देखकर भी उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीधे नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह की तरफ चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरी धरती का सबसे उत्तरी रिहायशी इलाका माना जाता है जहां इंसान स्थायी रूप से बसते हैं। यहाँ चलने वाली बर्फीली हवा इतनी ज्यादा ठंडी और तेज होती है कि जब वो आपके शरीर से टकराती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने एक ही झटके में आपके चेहरे पर हजारों नुकीली बर्फ की सुइयां चुभा दी हों। इसी इलाके में स्थित लॉन्गियरबीन नाम के एक छोटे से सेटलमेंट या बस्ती में एक बहुत ही अजीबोगरीब और हैरान करने वाला कानून लागू है। इस शहर की सीमा के भीतर किसी भी इंसान का मरना सख्त तौर पर मना है, यानी यहां दफनाने पर प्रतिबंध है।
इसलिए जीवन के अंतिम चरण में लोगों को आमतौर पर नॉर्वे की मुख्य भूमि भेज दिया जाता है। पहली बार सुनने में ये बात किसी बेतुके मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की असली सच्चाई जानेंगे तो वो बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। दरअसल यहाँ की पूरी जमीन परमाफ्रॉस्ट की श्रेणी में आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जमीन की ऊपरी सतह के ठीक नीचे मौजूद मिट्टी पूरे साल भर एक कठोर बर्फ की चट्टान की तरह जमी रहती है। इसी भौगोलिक कारण की वजह से यहाँ जमीन के नीचे दफनाई गई इंसानी लाशें कभी भी प्राकृतिक रूप से गलती या सड़ती नहीं हैं। कुछ समय पहले जब वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च की तो उन्होंने ये चौंकाने वाली बात पाई कि कई दशकों या सालों पहले दफनाए गए लोगों के मृत शरीर में आज भी बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस और बीमारियां पूरी तरह से जिंदा अवस्था में मौजूद हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर लॉन्गयरबीन में कोई भी इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ता है या ऐसा लगता है कि वो अपनी मौत के बेहद करीब है, तो उसे बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत एक विशेष हवाई जहाज के जरिए नॉर्वे की मुख्य भूमि मेनलैंड की तरफ भेज दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ के सेटलमेंट नंबर 10 की सुरक्षित सीमा के बाहर बिना एक लोडेड राइफल के कदम रखना सीधे सीधे अपनी खौफनाक मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। लेकिन इन तमाम जानलेवा खतरों और सख्त पाबंदियों के बीच यहाँ का एक और बेहद दिलचस्प नियम है, जिसे स्थानीय भाषा में अलेमैनसरेटन कहा जाता है। इस शब्द का सीधा सा मतलब है प्रकृति में कहीं भी आजादी से घूमने का अधिकार। इस नियम के तहत आप नॉर्वे के भीतर किसी भी खुली प्राकृतिक जगह पर बेरोक टोक जा सकते हैं, वहां अपना टेंट लगा सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि इस असीमित आजादी के साथ एक बहुत ही बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आती है, और वो जिम्मेदारी है उस भयंकर खूंखार जंगल और जानलेवा बर्फ के बीच हर हाल में अपनी जान को सुरक्षित बचाने की। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि यहाँ के बेहद छोटे छोटे और मासूम बच्चे अपने किंडरगार्टन या स्कूल कैसे जाते हैं? वे सर्दियों के उस घुप और डरावने अंधेरे में दूर से चमकने वाली रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहनकर बाहर निकलते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ वो हथियारबंद गार्ड्स पैदल चलते हैं जिनके हाथों में हर समय गोलियों से भरी हुई लोडेड राइफल्स तैयार रहती हैं। ये पूरा नजारा देखने में किसी सस्पेंस या थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा ही लगता है। इस जगह के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। एक बार की बात है जब यहाँ घूमने आए एक विदेशी टूरिस्ट ने यहाँ के मौसम के अचानक बदलने वाले मिजाज और बर्फीले तूफान को बहुत ही हल्के में ले लिया था। देखते ही देखते महज कुछ ही सेकंड के भीतर सब कुछ पूरी तरह से सफेद हो गया। उस भयानक तूफान में आगे या पीछे का कुछ भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उस टूरिस्ट को अपनी जान बचाने की खातिर मजबूरन कई घंटों तक उसी जमा देने वाली बर्फ के नीचे खुद को दबाकर रखना पड़ा था। इस घटना से ये साफ हो जाता है कि यहाँ की ताकतवर प्रकृति से पंगा लेना या उसे चुनौती देना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अगर नॉर्वे के इस खौफनाक मौसम और महीनों तक लगातार घुप अंधेरे में बिना सूरज के रहने के महज ख्याल से ही आपके शरीर में सिहरन दौड़ गई है और आपको ठंड लगने लगी है, तो बिना कंजूसी किए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सच मानिए तो हम तो अभी बस इस कहानी की शुरुआत ही कर रहे हैं। आगे आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि आखिर ये नॉर्वेजियन लोग इतनी खतरनाक, जानलेवा और मुश्किल जगह पर इतने सालों से जिंदा कैसे रहते आ रहे हैं और उन्होंने इस पर्यावरण को कैसे अपने अनुकूल बना लिया है। अगर हम मेनलैंड यानी मुख्य नॉर्वे के भूगोल और उसकी भौगोलिक संरचना की बात करें तो वो आपको पूरी तरह से हैरान और अचंभित कर देगा। इस देश में आपको हजारों की संख्या में गहरे फ्योर्ड्स देखने को मिलेंगे। फ्योर्ड्स का मतलब होता है वो जगहें जहां समंदर का खारा पानी ऊंचे ऊंचे और विशाल पहाड़ों को चीरकर या काटकर बहुत गहराई तक जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है। ये बात आपको शायद ही पता होगी कि अगर आप नॉर्वे की इस बेहद कटी-फटी, घुमावदार और जटिल कोस्टलाइन यानी
समुद्री तटरेखा को खोलकर एक बिल्कुल सीधी लाइन में खींचने की कोशिश करें, तो उसकी कुल लंबाई इतनी ज्यादा होगी कि वो हमारी इस पूरी गोल धरती के 2 से भी ज्यादा बार चक्कर आसानी से लगा लेगी। यहाँ के मौसम का चक्र भी दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग और अनोखा है। गर्मियों के मौसम में यहाँ मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जब रात के ठीक 12 बजे भी आसमान में सूरज पूरी चमक के साथ चमकता रहता है और कभी अस्त नहीं होता।